हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आज सबसे बड़ी रिवर या सबसे इंपॉर्टेंट रिवर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गंगा एंड यमुना। इन दोनों को मर्ज करके पढ़ाऊंगा स्टूडेंट में, तो थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है आज की। तो आप पूरी क्लास देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अभी 2024 में भी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। जी हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, डिटेलिंग में बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ याद कराऊंगा। आप घबराना मत। मैंने 2 पेजेस में इस रिवर को देखो कन्वर्ट किया है, क्योंकि एक में आ नहीं रही थी, तो वहीं से कनेक्ट होगी पूरी है। तो आप ध्यान से समझना, मैं पूरी याद करवाने की कोशिश करूंगा, फिर एक दो बार बनाओगे तो याद हो जाएगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए, पहले तो ये सिस्टम देखिए स्टूडेंट आप। तो देखिए, इसमें से कुछ बता देता हूँ मैं आपको। जो बद्रीनाथ है, वहां से एक रिवर आती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है स्टूडेंट? अलकनंदा। अब आप देखोगे अलकनंदा ही जा रही है, या मैं आपको पूरा बताऊंगा। केदारनाथ से रिवर आती है, उसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नाम है स्टूडेंट? मंदाकिनी। फिर गंगोत्री से एक रिवर आती है, उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है स्टूडेंट? भागीरथी। फिर यमुनोत्री से एक रिवर आती है जिसका नाम है यमुना। तो ये चारों याद रखना आप, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये तीर्थ बोला जाता है इनको। यहाँ पे लोग तीर्थ के हिसाब से जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। आजकल तो हर कोई जाने लग गया जिससे। तो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। अब देखिए स्टूडेंट, अलकनंदा में आके बहुत सारी रिवर्स जुड़ती है और अलग अलग नाम बन जाते हैं इनके। तो आपको सबसे मेजर याद रखनी है अलकनंदा। समझ गए स्टूडेंट? तो सबसे पहले अलकनंदा में एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। ये देखिए, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने अलग से लिख भी दिया। इनका नाम सेम ही है, ये चीज कंफ्यूज मत होना आप लोग। क्या नाम है इसका? धौली गंगा। अलकनंदा में मिल रही है, तो इस जगह का नाम क्या बन गया? जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा मिल रही है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है स्टूडेंट? विष्णु प्रयाग। चलिए आगे। अब अलकनंदा आगे गई, जैसे आगे गई तो एक और रिवर आके मिली जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जहां पे मिली, एन से नंदाकिनी, एन से नंद प्रयाग। यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? नंद प्रयाग। तो पहले हमने देखा धौली गंगा मिली तो बना विष्णु प्रयाग, और जब नंदाकिनी मिली तो बना नंद प्रयाग। ये अलकनंदा से मिल रही है स्टूडेंट सारी। ये देखिए, अलकनंदा लास्ट तक जाएगी, तो समझ गए विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग बनते हैं। उसके बाद एक और रिवर आती है जिसका नाम है पिंडर गंगा। क्या नाम है स्टूडेंट? पिंडर गंगा। ये देखिए, जहां पे पिंडर गंगा मिलती है अलकनंदा से, वहां पे बनता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग स्टूडेंट? कर्ण प्रयाग। समझ गए स्टूडेंट? कर्ण प्रयाग। जहां पे पिंडर गंगा, तो तीन याद करना। धौली गंगा मिली तो क्या बना? विष्णु प्रयाग। नंदाग्नि मिली तो बना नंद प्रयाग, और पिंडर गंगा मिली तो कर्ण प्रयाग। किससे मिल रही है? अलकनंदा से। अब देखिए, केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है स्टूडेंट? मंदाकिनी। मंदाकिनी। और जैसे मंदाकिनी किससे मिलेगी अलकनंदा से, तो बनेगा रुद्र प्रयाग। क्या बनेगा? रुद्र प्रयाग। किससे? केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। याद रखना स्टूडेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, तो क्या बना? रुद्र प्रयाग। और फाइनली गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। क्या निकलती है? भागीरथी। ये देखिए स्टूडेंट, भागीरथी। और भागीरथी जहां पे मिलती है किससे? अलकनंदा से, उसका नाम हो जाता है देव प्रयाग। क्या हो जाता है नाम इसका? देव प्रयाग। आपने देखा भी होगा, लोग यहाँ पे मतलब फोटो वोटो डालते रहते हैं देव प्रयाग की। तो देखिए, मैं वापस में रिकेप करवा रहा हूँ। विष्णु प्रयाग कहां पे बनता है? जहां पे धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। नंद प्रयाग कहां बनता है? जहां पे नंदाग्नि मिलती है किससे? अलकनंदा से। कर्ण प्रयाग कहां बनता है? जहां पे पिंडर गंगा मिलती है अलकनंदा से। और रुद्र प्रयाग कहां मिलता है? जहां से मंदाकिनी मिलती है, रुद्र, वहां पे रुद्र प्रयाग बनता है। अलकनंदा से मिलती है मंदाकिनी। और जहां पे भागीरथी मिलती है किससे? अलकनंदा से, वहां पे बनता है देव प्रयाग। और जो देव प्रयाग के जो आगे रिवर जाती है स्टूडेंट, उसी को हम बोलते हैं गंगा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गंगा। तो समझिए, गंगा कब से बोलते हैं? जब देव प्रयाग के आगे वाली रिवर जो जाती है उसको बोलते हैं गंगा। होप सो आपको ये चार्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन होप सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक दो बार कॉपी में बना के देखना, तो इजीली याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, अब मैं पहले थोड़ा बहुत आपको यमुना के बारे में पढ़ा देता हूँ स्टूडेंट, फिर मैं आपको गंगा के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले मैं यमुना कंप्लीट कर देता हूँ। तो आपको दिख रहा है ये यमुना जा रही है, ये यमुना जा रही है। अब यमुना एक तो गंगा में मिलती है जाके,
यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये समझ में आया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। यमुना को किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। समझ में आया स्टूडेंट? अब जिस पॉइंट में मिलती है वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वो मिलती है प्रयागराज में जाके, जहां पे संगम बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? संगम। 3 रिवर्स का समूह है यहाँ पे, किस किस का? गंगा, यमुना और तीसरी सरस्वती। और यहीं पे कुंभ मेला भी लगता है स्टूडेंट, अभी लगा था 2025 में। तो यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। यमुना, गंगा, सरस्वती। सरस्वती दिखती नहीं, अंडरग्राउंड चलती है वो। तो समझ गए, यमुना कहां पे जाके जुड़ती है? प्रयागराज में, जहां पे संगम बनता है स्टूडेंट। चलिए अब ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो एक ट्रिब्यूटरी आती है इसकी, ये याद रखना, टोन्स। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है टोन्स। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लो स्टूडेंट, टोन्स। अब जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वो पढ़ाऊंगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देखिए सबसे पहले याद रखना है आपको केन। क्या याद रखना है? केन। ये देखिए केन। क्या स्टूडेंट? केन। कौन सी रिवर है? केन। देन बेतवा। क्या स्टूडेंट? बेतवा। बेतवा। समझ में स्टूडेंट? बेतवा। देन सिंध। सिंध। ये जगह के भी नाम लिख रहे हैं, कहां कहां जुड़ती है। केन मिलती है बंदा में, बेतवा हमीरपुर में, सिंध इटावा में। देन आती है चंबल। चंबल के डाकू सुने होंगे स्टूडेंट आपने। चंबल कहां पे? यूपी में जाके इटावा में मिल जाती है। किससे? यमुना से। तो याद रखना केन, बेतवा, सिंध, चंबल। अब केन, बेतवा, सिंध के आपको ट्रिब्यूटरी याद नहीं रखनी, लेकिन चंबल की जरूर थोड़ी सी याद रखना। तो देखिए सबसे पहले इधर देखिए बनास रिवर, ये राजस्थान से आती है स्टूडेंट। बनास रिवर कहां से आती है? बनास रिवर राजस्थान से आती है। बनास रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। इधर देखिए पार्वती। स्टूडेंट पार्वती, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इसकी ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट चंबल की। देन काली सिंध। काली सिंध, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? चंबल की। देन एक रिवर आती है जिसका नाम है सिप्रा। ये देखिए ये रिवर सिप्रा, ये सिप्रा। और सिप्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गंभीर। गंभीर। तो पहले केन, बेतवा, सिंध, चंबल। और चंबल की ट्रिब्यूटरी बनास, पार्वती, काली सिंध, सिप्रा। और सिप्रा की ट्रिब्यूटरी गंभीर। बताइए कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट? एक बार मैं चंबल की वापस बता देता हूं आपको। बनास, पार्वती, काली सिंध, सिप्रा। सिप्रा की ट्रिब्यूटरी गंभीर। होप सो आपको याद हुआ होगा स्टूडेंट, इजी है काफी। अब मैं आपको कुछ डिटेलिंग याद करवा रहा हूं स्टूडेंट यमुना के बारे में। तो देखिए ये मैंने बता दिया कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी होते हुए गंगा को प्रयागराज में मिल जाती है। कहां जाती है? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। यूपी में तो आखिरी में जा रही है, दिल्ली में जाती है उससे पहले हरियाणा। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ट्रिब्यूटरी मैंने बता दी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और की इधर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की है चंबल रिवर, और उसकी ट्रिब्यूटरी भी फेमस है। वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारा, दिल्ली में पोल्यूशन भी है यहाँ पे, और इरिगेशन में बहुत काम आती है वेस्टर्न यूपी को ये रिवर। होप सो आपको यमुना क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर। कौन सी पढ़ेंगे? गंगा। तो गंगा कहां से थी स्टूडेंट? जब भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग से आगे वाली रिवर है गंगा। अब गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी मैंने इस पेज में लिखी है, बाकी नेक्स्ट पेज में है सारी। तो देखिए राम गंगा। गंगा कौन सी स्टूडेंट याद रखनी है? राम गंगा। बेसिकली ये यमुना से पहले जुड़ जाती है, राम गंगा। देखिए यमुना यहाँ जुड़ रही है, ये यहाँ पे जुड़ रही है, राम गंगा। ये स्टूडेंट याद हुआ? चलिए आगे। अब एक ट्रिब्यूटरी आती है गोमती। क्या आती है? गोमती। गोमती की ट्रिब्यूटरी क्या हो गई? साई। साई गोमती। क्या क्या हो गई स्टूडेंट? गोमती और ये साई। तो पहली ट्रिब्यूटरी क्या याद करिए आपने? रामगंगा। देन गोमती। गोमती की ट्रिब्यूटरी हो गई साई। होप से स्टूडेंट आपको याद हो रहा होगा ये। तो स्टूडेंट रामगंगा, गोमती और साई है, याद रखना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, कंटिन्यूअस है। ये थोड़ी स्क्रीन मेरे पास छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज में बना दिया अच्छे से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब ये पूरी गंगा ही जा रही है स्टूडेंट। ये देखिए पूरी गंगा है। गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी एक एक करके याद कराऊंगा आपको, अच्छे से ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले आप याद रखना, एक रिवर आती है करनाली। क्या आती है? करनाली, नेपाल से। और जैसे इंडिया में पहुंचते हैं तो उसका नाम हो जाता है घाघरा। क्या नाम हो जाता है? घाघरा। तो पहले इसको बोलते हैं करनाली, और करनाली का इसका नाम हो जाता है घाघरा। अब घाघरा होते तो उसमें 3 ट्रिब्यूटरी भी
जुड़ती है। टीला बेरी सेती, क्या क्या बताया मैंने, मैं साइड में लिख देता हूं एक बार, कंफ्यूज ना हो आप। टीला बेरी सेती, टीला बेरी सेती, देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया इनको, कंफ्यूज मत होना। टीला बेरी सेती, टीला बेरी सेती, ये किसकी है, घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है। ये घाघरा बन के आ गई। अब इसमें और भी ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है घाघरा में, इधर से आती है राप्ती, क्या स्टूडेंट, राप्ती, और इधर से आती है, तीन नदी आती है देखिए, काली, शारदा, सरयू, ये तीनों याद रखनी है आपको, काली, शारदा, सरयू, काली, शारदा, सरयू। तो हमने क्या क्या याद रखना है, कर्नाली से घाघरा, टीला बेरी सेती, इधर से राप्ती, इधर से काली, शारदा, सरयू। होप सो स्टूडेंट आपको याद हो रहा होगा ये, काली, शारदा, सरयू। चलो स्टूडेंट आगे चलिए, अब देखिए, अब नीचे वाली ट्रिब्यूटरी देखिए, एक ट्रिब्यूटरी आती है सोन रिवर, कौन सी रिवर, सोन, आपने बहुत बार सुना होगा सोन रिवर, S1 सोन। अब सोन की ट्रिब्यूटरी देखिए, एक है नॉर्थ कोइल, नॉर्थ कोइल का रिहांड, नॉर्थ कोइल कहां से आती है, झारखंड से, रिहांड आती है छत्तीसगढ़ से, रिहांड और नॉर्थ कोइल, और इधर से आएगा झोइला, कौन सी स्टूडेंट, झोइला, झोइला। तो सोन रिवर ट्रिब्यूटरी हो गई, तो नॉर्थ कोइल, रिहांड, इधर से झोइला। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, बार देखिए स्टूडेंट, काली, शारदा, सरयू, राप्ती, कर्नाली, घाघरा, टिल्ला, बेरी सेती, और इधर सोन, सोन की नॉर्थ कोइल, रिहांद और झोइला, क्या बड़ा, झोइला, रिहांद और नॉर्थ कोइल। समझ में आया स्टूडेंट। आगे देखिए, आगे अब नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी ऊपर वाली देखेंगे, सिक्वेंसिंग में चलना है स्टूडेंट आपको। नेक्स्ट आती है गंडक, क्या आती है स्टूडेंट, घाघरा के बाद गंडक, गंडक, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंडक, और गंडक में कौन सी ट्रिब्यूटरी आ रही है, नारायणी और त्रिशूली, नारायणी और त्रिशूली स्टूडेंट, नारायणी और त्रिशूली, नारायणी और त्रिशूली। तो गंडक याद हुई स्टूडेंट, गंडक, गंडक की ट्रिब्यूटरी नारायणी और त्रिशूली। चलिए स्टूडेंट आगे, अब इधर ध्यान से देखिए, फिर नीचे से आती है बिहार से पंपू और फाल्गु, तो पंपू डायरेक्ट मिलती है गंगा में, और पंपू की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई स्टूडेंट, फाल्गु, पंपू और पंपू की ट्रिब्यूटरी हो गई फाल्गु। तो अब स्टूडेंट याद रहेगा आपको, पंपू की ट्रिब्यूटरी हो गई फाल्गु। तो हमने कौन कौन सी मेन पढ़ी है, घाघरा, सोन, गंडक और पंपू, बाकी उनकी ट्रिब्यूटरीज मैं बता चुका हूं। तो घाघरा की काली, शारदा, सरयू, तिलाबेरी, सेती और राप्ती, इधर नॉर्थ कोइल, रिहांड और जोहिला, इधर नारायणी और त्रिशूली, और इधर फाल्गु, ये ट्रिब्यूटरीज है इन रिवर्स की। फिर एक रिवर आती है बुड्ढी गंडक, कौन सी आती है, बुड्ढी गंडक, जैसे आपने बुड्ढी डिहिंग पढ़ा था ब्रह्मपुत्र में, तो यहाँ पे आती है बूढ़ी गंडक। समझ में स्टूडेंट, बूढ़ी गंडक। आगे देखिए स्टूडेंट, अब आगे क्या होता है स्टूडेंट, कि तीन रिवर आती है जो एक कोसी रिवर बनाती है, कौन कौन सी, सन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी, मिलकर कौन सी रिवर बनानी है, कोसी, कौन कौन सी, सन कोसी, अरुण कोसी, तमोर कोसी, मिलकर क्या बना रही है, कोसी। और कोसी में जो रिवर जुड़ती है उसको बोलते हैं भागमती, भागमती ट्रिब्यूटरी हो गई। तो देखिए सन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी मिलकर क्या बना रही है, कोसी, और उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई भागमती, क्या हो गई स्टूडेंट, भागमती। चलिए स्टूडेंट आगे, फिर आती है आखिरी में महानंदा, महानंदा, और महानंदा की ट्रिब्यूटरी हो गई मेसी, ये खेलने वाला मेसी नहीं है स्टूडेंट, महानंदा की ट्रिब्यूटरी हो गई मेसी। तो देखिए हमने कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी है, मेन मेन बता रहा हूं, घाघरा, सोन, गंडक, पंपू, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इनकी ट्रिब्यूटरीज, घाघरा की काली, शारदा, सरयू, टिल्ला, बेरी, सेती, राप्ती, इधर नॉर्थ कोइल, रिहांड, जोहिला, इधर नारायणी और त्रिशूली, इधर फाल्गु, बूढ़ी गंडक की कोई नहीं पड़ी अपन ने, बागमती, इधर मेसी, और ये किससे बना था, तमोर, अरुण और सन कोसी से मिलकर बनी है कोसी। अब चलिए आगे स्टूडेंट, अब देखिए झारखंड से, अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जो ये आगे दिख रहे हो ये समझना स्टूडेंट, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। अब हुगली रिवर यहां से निकल के चल जाती है, हुगली रिवर आपने सुना होगा, बंगाल के अंदर है हुगली रिवर, तो यहां से अलग हो जाती है ये, तो इसको बोलते हैं हुगली रिवर, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटरी में लिख देता हूं स्टूडेंट,
ये क्या हो गई बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये बाकी तो ट्रिब्यूटरी थी, डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने फर्स्ट क्लास में सब कुछ समझाया स्टूडेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटरी कौन कौन सी हो गई, हुगली, और हुगली में कौन सी मिलती है आगे, दामोदर। ये सौरव बंगाल भी बोलते हैं इसको, सौरव बंगाल। किसमें मिलती है, सौरव बंगाल या बिहार, बार आप चेक कर लेना, सच बिहार है स्टूडेंट। दामोदर किसमें मिलती है आके, वेस्ट बंगाल में, दामोदर। और इधर से देखिए, तो जहां से ये अलग होती है हुगली रिवर, वहां पे बनता है फरक्का बैराज। क्या बनता है, फरक्का बैराज, याद रखना स्टूडेंट। और आगे जाके जैसे ही बांग्लादेश में जाती है रिवर, उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है स्टूडेंट, पद्मा। याद करो, मैंने पद्मा बताया था, जमुना बताया था और मेघना बताया था, एक बनते हैं सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा, बांग्लादेश में। तो अब स्टूडेंट आपको सारा समझ में आया होगा। इधर मैंने रामगंगा, गोमती और साई बताई आपको गंगा की, और ऑलरेडी यमुना बता चुका हूँ। अब डिटेलिंग्स दिखा देता हूँ स्टूडेंट मैं आपको। अब देखिए, गंगा रिवर का ओरिजिन कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से है। गोमुख से उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से स्टूडेंट। अब इसको ये मैंने बता ही दिया, भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग मिलता है, अलकनंदा से मर्ज होती है। जब कौन, भागीरथी अलकनंदा से मर्ज होती है तो देवप्रयाग बनाती है। तो जी यहाँ तो समझ गए, जब किससे, अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग बनता है स्टूडेंट। अब ये सारे कोर्सेज बता दिए, उत्तराखंड से यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जाती है, याद रखना। उत्तराखंड, देन यूपी, देन बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड होती है, हुगली और पद्मा, ये बता चुका हूं मैं आपको। और ये ट्रिब्यूटरीज में सारी बता चुका हूं, तो यहाँ पे नहीं बता रहा, लेफ्ट बैंक राइट बैंक देख लेना। और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर मेघना डेल्टा भी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा वगैरह। होप तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट गंगा का। अब कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यूपीएससी के जो आए हुए हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ स्टूडेंट। देखिए, इसमें दोनों है, मैंने गंगा के और यमुना के दोनों के पीआईक्यू डाले हैं। पहला क्वेश्चन, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द हाई सेडिमेंटेशन। जल्दी से मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट। ये बोल रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो लार्जेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में, उसका मेन कारण क्या है, उसका हाई सेडिमेंटेशन किस कारण आता है। तो पहला ऑप्शन, हाई मॉनसून रेनफॉल, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, हाई इरोजन इन अपर हिमालय, या लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। अगर आपने मेरी रिवर्स की पहली क्लास देखी है ना स्टूडेंट, अगर तो उसमें मैंने ये चीज क्लियरली की है, आपको हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस बताया, तो आप इजिली कर सकते हैं क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे चीजों को छोड़ देते हैं बेसिक को, लेकिन देखिए बेसिक में से भी क्वेश्चन आते हैं, 2014 में पूछा हुआ है। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा हाई इरोजन इन अपर हिमालय। क्या होगा आंसर इसका, हाई इरोजन इन अपर हिमालय। नेक्स्ट, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टू द रिवर अलकनंदा और भागीरथी मर्ज फ्रॉम गंगा। अब ये तो क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, इतनी बार अभी बता चुका हूं मैं आपको बार बार, अब इजीली मुझे बता पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे। अब ये 2020 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, यूपीएससी में आया हुआ। विथ रेफरेंस टू रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, द गंगा फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो याद करो, मैंने रिफ्ट वैली किसका बताया था स्टूडेंट, याद करो स्टूडेंट, रिफ्ट वैली मैंने कौन सी रिवर का बताया था आपको। तो गंगा रिफ्ट वैली से थ्रू होती है या नहीं, वो नर्मदा थी और तापी थी, नर्मदा और तापी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। द इंडस ड्रेन इन द अरेबियन सी, इंडस अरेबियन सी में जाती है क्या, बिल्कुल। अभी मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में इंडस पढ़ाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको कवर करवाया, अरेबियन सी में जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टू ओनली। समझ गए इसका आंसर क्या होगा, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है स्टूडेंट। अरे इन द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट में। अब देखिए, घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक। तो बताइए सबसे पहले कौन सी आएगी, जी हाँ गोमती, पहले गोमती आएगी, फिर बताइए स्टूडेंट, जल्दी बताइए जल्दी, घाघरा, घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, और गंडक के बाद कोसी। क्या ये स्टूडेंट, कोसी। तो आंसर समझ गए, इसका आंसर क्या होगा, 2143, टू आंसर होगा इसका। ये भी रिसेंटली आया हुआ, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको अभी ट्रिब्यूटरी याद होगी तो आप इजीली कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फिर तो तुक्का मारने वाली बात है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे, अब कुछ यमुना के देख लेते थे पीवाईक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, बताइए जल्दी से। चंबल, सिंध, बेतवा, सरयू। अभी बताइए, मैंने चंबल, सिंध, बेतवा तीनों ही
इसका आंसर होगा सरयू, वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसने नोट पूछा है, ध्यान रखना है, इसने नोट पूछा है स्टूडेंट। विच रिवर फ्लो थ्रू दिल्ली, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। मैंने दो क्वेश्चन दिए, मुझे दोनों का कमेंट्स में आंसर चाहिए। अगर आप कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, तभी मेरा आगे मन करेगा वीडियोस बनाने का, तो मैं और भी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी स्टूडेंट। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए। और अगर ये नोट्स चाहिए स्टूडेंट, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं आप, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक पिन किया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।